मेरा प्रोजेक्ट है स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट सिस्टम, जिसमें हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ताकि हम उन्हें बाद में व्यू कर सकें। मैंने स्टूडेंट की आईडी लिखी, कोई भी आईडी मैं लिखूँगी। उसके बाद मैंने उसका नेम लिखा, कोर्स सेलेक्ट किया, उसके बाद रैंडम कोई सी भी डेट सेलेक्ट की और इसको इंसर्ट कर दिया। मैसेज शो हो गया कि रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। एम नीचे डाटा ग्रिड व्यू में हमें आउटपुट शो हो गई। टेबल के अंदर हमारा जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम अपने बाकी सारे रिकॉर्ड्स को भी इंसर्ट करेंगे। फिर से मैंने स्टूडेंट आईडी लिखी, नेम लिखा, उसके बाद कोर्स, जो भी कोर्स उसका जैसे कंप्यूटर साइंस लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ से डेट सेलेक्ट की कोई सी भी रैंडम और इसको भी इंसर्ट कर दिया। मैसेज शो हो गया कि इंसर्ट सक्सेसफुली और हमारा जो है वो टेबल में रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो चुका है। इसको हम नीचे डाटा ग्रिड व्यू में देख भी सकते हैं। इस तरह से हम जितने भी रिकॉर्ड चाहें ऐड कर सकते हैं। मैंने अब तीसरी स्टूडेंट आईडी लिखी और उसका रिकॉर्ड मैं इंसर्ट कर रही हूँ। जितने भी रिकॉर्ड्स हम चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने नेम लिखा, सेम इसी तरह से कोर्स और डेट सेलेक्ट की और डाटा को इंसर्ट कर दिया। सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। मैं जब भी न्यू डाटा इंसर्ट करूँगी मैं न्यू के बटन पे क्लिक करूँगी। उसके बाद जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो सारे वहाँ से जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और मैं वहाँ पे एक नया डाटा इंसर्ट कर सकती हूँ। सेम इसी तरह से मैंने अब नेक्स्ट चौथा अपना रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगी। नेम, कोर्स लिखा, इसमें मैंने डेट को सिलेक्ट किया जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाला हुआ है और टेबल में रिकॉर्ड शो करवा दिया। सेम मैं फिर से जो है एक नया रिकॉर्ड लिख रही हूँ। इसकी आईडी, नेम, कोर्स, बिज़नेस, डेट सेलेक्ट की और इंसर्ट कर दिया। हमारा ये डाटा भी इंसर्ट हो चुका है। सेम मैं अपना छठा जो है वो डाटा भी इसमें ऐड करूँगी। 6 तक मैं इसमें 6 आईडी तक स्टूडेंट की इसमें मैं डाटा ऐड करूँगी। छठा है, इसका भी मैंने नेम लिखा केविन, कोर्स लिखा मैंने बिज़नेस और डेट सेलेक्ट की और डाटा इंसर्ट कर दिया। तो टेबल के अंदर ये डाटा भी इंसर्ट हो गया। अब जो हमने रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं इसको अपनी डेटाबेस में जाके हम देखेंगे। मैं अपने MySQL के डेटाबेस में गई और वहाँ पे जाके मैंने स्टैटिक किया फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो ये देखिए जो 6 के 6 रिकॉर्ड्स मैंने वहाँ पे इंसर्ट किए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये देखिए ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे इंसर्ट किए थे वो मेरे डेटाबेस टेबल में सक्सेसफुली इंसर्टेड हैं और शो हो रहे हैं। ये MySQL का डेटाबेस है जिसको मैंने अपने विजुअल स्टूडियो के साथ कनेक्ट किया है। अब मैं वापस विजुअल स्टूडियो में आती हूँ और यहाँ पे ना सिर्फ इंसर्ट का ऑप्शन है बल्कि मैं अपडेट भी कर सकती हूँ डाटा को, डिलीट भी कर सकती हूँ। अब मैं जिस भी रो पे क्लिक कर रही हूँ डाटा ग्रिड व्यू में वो मेरा जो सेक्शन ऊपर है वहाँ पे शो हो रहा है। वहाँ पे व्यू हो सकता है स्टूडेंट की आईडी, नेम, कोर्स और उसकी डेट। अब मैं आपको अपडेट बटन की फंक्शनलिटी दिखाऊंगी। मैंने स्टूडेंट आईडी 6 पे क्लिक किया तो मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस में 6 आईडी का डाटा शो हो गया। मैंने उसका नेम केवन से चेंज करके रे रख दिया और मैं उसका कोर्स चेंज कर रही हूँ बिज़नेस से जर्नलिज़म। इसको मैं अपडेट करके देखूँगी कि वाकई मेरा जो डाटा है वो अपडेट होता है या नहीं। मैंने अपडेट बटन पे क्लिक किया, सक्सेसफुली अपडेट का मैसेज शो हो गया और देखिए मेरे नीचे जो 6 आईडी स्टूडेंट की थी उसका डाटा अपडेट हो चुका है, उसका नेम भी और उसका कोर्स भी। अब मैं उसकी डेट भी चेंज कर रही हूँ। मैंने डेट को चेंज किया और उसको भी अपडेट किया तो नीचे उसका जो डेट वाला कॉलम था वो भी अपडेट हो चुका है। अब मैं डेटाबेस में जाके भी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल क्यूरी को रन किया तो देखिए मेरे टेबल के अंदर जो मैंने अपडेट की थी चीज़ें वो सारी वैसे ही अपडेट हो चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि अपडेट बटन की फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक है और ये डेटाबेस के साथ सक्सेसफुली कनेक्टेड भी है। इसके बाद इसमें डिलीट का बटन भी है। ये मेरा कोड
अब मैं आपको डिलीट बटन की फंक्शनलिटी भी दिखाऊंगी। हम वापस से इस कोड को रन करते हैं ताकि हमारा फॉर्म ओपन हो जाए। स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट सिस्टम का फॉर्म, इसको रन किया, ये फॉर्म ओपन हो गया। अब मैं अपनी किसी भी रो को या किसी भी स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट करूँगी ताकि वो टेक्स्ट बॉक्सेस में शो हो डाटा। मैंने आईडी 6 लिखी और डिलीट के बटन पे क्लिक किया, डिलीट सक्सेसफुली। तो देखिए हमारे रिकॉर्ड में से जो 6 आईडी स्टूडेंट थी वो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सेम मैंने 5 आईडी लिखी और डिलीट किया, तो 5 आईडी का भी रिकॉर्ड सारा डिलीट हो गया। तो इस तरह मेरा जो स्टूडेंट इन्वायरमेंट सिस्टम है वो बिल्कुल सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। वो इंसर्ट भी कर रहा है, डिलीट भी कर रहा है, अपडेट भी कर रहा है सारे रिकॉर्ड्स को, और जब डाटा को रिट्रीव भी कर रहा है। मैं जब भी सेक्शन के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्टूडेंट की आईडी लिखूंगी उसके सारे के सारे डाटा को व्यू करवा देगा। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड पे स्टार्टिंग से आपको सारा बताऊंगी कि किस तरह से मैंने जो ये फॉर्म क्रिएट किया है और उसके बाद इसकी कोडिंग और डेटाबेस के साथ इसका कनेक्शन। तो मैंने सेम वैसे ही जैसे हम वीएस कोड पे आते हैं और सारा अपना सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट जो भी उसका नेम रखना होता है अपने प्रोजेक्ट का वो मैंने रखा, सारा कुछ वैसे ही है जैसे हम पहले करते हैं यहाँ। अब मैंने इस वीडियो को तो 2x की स्पीड पे किया है ताकि मैं जल्दी से इसको इस वीडियो के अंदर कवर कर सकूँ। क्या किया है, फॉर्म बनाया और उसका नेम इनरोलमेंट रखा, इसका कलर चेंज किया पर्पल, पैनल को मैंने ड्रैग किया फॉर्म में, बैक कलर उसका चेंज किया लाइट ब्लू में, टूल बुक से लेबल को ड्रैग किया पैनल के अंदर और उसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने उसका जो है वो लिखा स्टूडेंट इनरोलमेंट सिस्टम और ओके क्या देखिए वो शो हो रहा है। अब मैंने टूल बॉक्स से ग्रुप बॉक्स को ड्रैग किया, ग्रुप बॉक्स को उसको स्ट्रेच किया अपनी मर्ज़ी से, प्रॉपर्टीज़ में गई और प्रॉपर्टीज़ में मैंने फॉर कलर, यहाँ से मैं कोई कलर चूज़ करूँगी। मैंने रेड को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट में जाके ग्रुप बॉक्स को अरेज करके मैंने वहाँ पे स्टूडेंट इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन लिखा और देखिए वो शो भी हो रहा है रेड कलर में। अब मैं दोबारा से टूल बॉक्स में गई, लेबल को ड्रैग किया, फिर से मैं प्रॉपर्टीज़ में गई, फ़ॉन्ट साइज़ में गई, मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को 12 और स्टाइल को बोल्ड अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किया, ओके किया। अब मैं फॉर कलर में गई और फिर से येलो कलर को सिलेक्ट किया। टेक्स्ट में मैंने लेबल 2 की जगह जो है वो स्टूडेंट आईडी लिखा। अब इसी लेबल को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, पहले वाले लेबल के नीचे इसको एडजस्ट कर रही हूँ और इसके टेक्स्ट को मैं चेंज किया स्टूडेंट नेम में, फिर से कॉपी पेस्ट एडजस्ट किया, टेक्स्ट चेंज किया कोर्स में, फिर से कॉपी पेस्ट एडजस्ट और इसकी टेक्स्ट को चेंज किया इनरोल डेट में। अब मैं दोबारा टूल बॉक्स में जाऊँगी और अब मैंने ड्रैग करना है बटन को ड्रैग किया, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज़ में जाना है और फ़ॉन्ट साइज़ को 14 किया और स्टाइल को चेंज करके ओके किया। अब मैं इस बटन को कॉपी पेस्ट करके इसको कॉपी पेस्ट किया, एडजस्ट किया, फिर से मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसको एडजस्ट किया और फिर से कॉपी पेस्ट करके चौथा बटन भी यहाँ पे एडजस्ट करूँगी। इस तरह से चारों बटन्स को मैंने फॉर्म में ड्रैग कर लिया। अब मैं प्रॉपर्टीज़ में जाकर इनका नेम लिखूँगी। फर्स्ट वन बटन का नेम लिखा बटन इंसर्ट, सेकंड वन को चेंज किया बटन अपडेट, उसके बाद थर्ड वन पे का नेम लिखा मैंने बटन डिलीट और उसके बाद लास्ट वन जो फोर्थ वन है उसका लिखा बटन न्यू। और अब इन बटन्स के बारी बारी मैंने टेक्स्ट को चेंज करना है। मैंने बटन पे क्लिक किया, इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे गई और इसके टेक्स्ट को मैंने चेंज किया इंसर्ट में, इसके बटन को मैंने किया अपडेट में, थर्ड वन को मैंने चेंज किया डिलीट में और चौथे का टेक्स्ट चेंज किया मैंने न्यू में। अब फिर से टूल बॉक्स में जाके टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करना है। मैंने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग किया, स्टूडेंट आईडी के सामने इसको एडजस्ट किया है। प्रॉपर्टीज़ में जाके फिर से इसका फ़ॉन्ट, सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल को चेंज करके ओके करूँगी, इसको एडजस्ट करूँगी। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ताकि मैं बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस को भी यहाँ पे ड्रैग कर सकूँ। इसको फिर से मैं कॉपी पेस्ट और फिर से मैं कॉपी और पेस्ट करूँगी। इस तरह से चारों टेक्स्ट बॉक्सेस को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब मैंने टूल बॉक्स में से डाटा ग्रिड व्यू को ड्रैग करना है। डाटा ग्रिड व्यू को ड्रैग किया और इसको मैं बॉटम सेक्शन में एडजस्ट करूँगी, इसको एडजस्ट किया, इसको एडजस्ट करके
और जो टेक्स्ट बॉक्स है इनरोल डेट के सामने, मैं उसको अब यहाँ से डिलीट करूँगी क्योंकि मुझे इनरोल डेट में डेट टाइम पिकर चाहिए। तो अब मैं इसको डिलीट करके टूल बॉक्स में से डेट टाइम पिकर को ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। प्रॉपर्टीज़ में फ़ॉन्ट साइज़ ओके किया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया और अब मैं फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी और थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट करूँगी। और वैसे हमारा स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट सिस्टम ये फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट बन चुका है। मैं प्रॉपर्टीज़ में गई और इस टाइम डेट टाइम पिकर की थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी चेंज करूँगी। प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया, उसके बाद मैं इन सारी चेंजेस को सेव करूँगी, सेव ऑल। और अब मैं इसको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूँगी और देखूँगी कि क्या मेरा ये फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली बन चुका है इसी तरीके से। और ये देखें ये फॉर्म जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुली बन चुका है। इसमें सारे लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स और डाटा रीड व्यू अच्छे तरीके से सारा कुछ इसमें शो हो रहा है। अब मैंने कोड वाला फॉर्म ओपन किया और यहाँ पे मैं कोड लिखूँगी import my SQL client। इसको यानी डेटाबेस के साथ मैंने कनेक्ट किया है। जो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया था स्टूडेंट टेबल, यहाँ पे मैं ये क्यूरी लिख के इसको अपने डेटाबेस का कनेक्शन दूँगी कोड के ज़रिए, ताकि जो मेरा फॉर्म है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो और उसके अकॉर्डिंग वर्क करे, इसके अकॉर्डिंग। ये मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग दी है अपने डेटाबेस से और इसके बाद यहाँ से एक पासवर्ड कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगी वहाँ पे कनेक्शन में। ये डेटाबेस का कनेक्शन। अब यहाँ हम अपने हर बटन के इवेंट क्लिक का कोड लिखूँगी, कॉपी पेस्ट करके मैंने उसी को यहाँ पे पेस्ट किया। और ये इंसर्ट बटन का क्लिक इवेंट है, तो यहाँ पे जो हमारी क्यूरी है वो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स के बजाय इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डाटा स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स और नेक्स्ट सारे स्टूडेंट टेबल के इसमें कॉलम्स आएंगे, स्टूडेंट आईडी, नेम। ये सेम हमने बाकी सारे बटन्स के इवेंट क्लिक को भी इसी तरह कोड लिखा, डिलीट बटन का, अपडेट बटन का। यहाँ से मैं इसको रेस करूँगी और रिकॉर्ड, क्योंकि ये डिलीट बटन है तो यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली की क्यूरी और मैसेज शो करवाऊँगी। इसके बाद अब हम डाटा ग्रिड व्यू का जो सेल क्लिक है उसका कोड लिखेंगे। इसमें डाटा ग्रिड व्यू इज इक्वल टू डाटा ग्रिड व्यू डॉट रोज रो इंडेक्स text box 1 dot text is equal to rows dot cells student ID value वैल्यू टू स्ट्रीम। और इसको अब हम कॉपी करके नीचे बाकी दो टेक्स्ट बॉक्सेस का भी सेम इसी तरह से लिखेंगे। जो सेकंड वाला टेक्स्ट बॉक्स था वो हमारे पास था स्टूडेंट नेम का और थर्ड वन कोर्स। इस तरह से तीन टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे कंप्लीट हुए। चौथा हमारे पास